एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस बुक का जो पोर्शन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कि यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ से ये What makes you tired and what you can do about it। इससे पहले मैं ये वाला पोर्शन अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें बताया गया था कि कैसे आप थके नहीं, लेकिन इसमें बताया गया है कि आप क्यों थकते हैं। तो थकान की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि थकान आपको दो कारणों से होती है। एक तो अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क में उतनी थकान नहीं होती जितनी फिजिकल वर्क में होती है। तो फिजिकल वर्क में आपको ज्यादा थकान होती है। और दूसरी चीज, या आप जो वर्क कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तब आपको थकान जल्दी होगी। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक जगह बताया है कि अगर आप किसी लेबरर जो हार्ड वर्क करता है उसका ब्लड सैंपल लेंगे मेहनत के बाद, तो उसमें वो टॉक्सिन्स मिलेंगे जो कि थकान वाले हैं, यानी फैटिग टॉक्सिन्स आपको मिलेंगे। लेकिन वही अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्लड सैंपल आप लेंगे तो उसमें आपको वो टॉक्सिन्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो है इन्होंने इस एग्जाम्पल से ये शो कर दिया है कि लेबरर क्योंकि वो फिजिकल मेहनत कर रहा है तो उसके ब्लड में टॉक्सिन्स होंगे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन क्योंकि एक मेंटल वर्क कर रहे हैं, एक ब्रेन वर्क कर रहे हैं, तो टॉक्सिन्स नहीं होंगे। प्लस एल्बर्ट आइंस्टाइन जो काम कर रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए वो उनको थकान उस काम में नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट जो हैं वो पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात लगातार काम करते रहते हैं, उनको थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक मेंटल वर्क कर रहे होते हैं, दूसरा एक वो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। और आपने खुद भी ये देखा होगा कि जब भी आप ऐसा काम करें कि जिसमें आपका मन लग गया हो तो आपको समय का नहीं पता चलता है। और अगर आप मन नहीं लगा है किसी काम में तो आपका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे ये बताई गई है। दूसरा जो है इनका जो कहना है वो ये है कि टेंशन जो है, यानी चिंता पे ये वीडियो है, ये पूरा जो इस समय सेक्शन चल रहा है वो चिंता पे ही है। तो टेंशन जो है एक हैबिट है और रिलैक्स करना भी एक हैबिट है। और टेंशन जो है एक बैड हैबिट है और रिलैक्स एक गुड हैबिट है। तो क्यों ना हम अपनी बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज कर लें। तो जब भी हमारे पास वर्कलोड होता है, हमारे पास काम बहुत होता है, तो हमें जो है उस काम को आराम कर करके करना चाहिए। आराम करने के बाद अगर हम करेंगे तो हम फुल एनर्जी से करेंगे। दूसरा ये कि अगर हम उसको इंटरेस्ट लेके करेंगे, इंटरेस्टेड वे में करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो वो एक रिलैक्स फीलिंग देगा हमें, हमारा काम जल्दी होगा और हमें थकान नहीं होगी। नेक्स्ट जो है इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया है कि अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा काम करिए, उसके बाद में थोड़ा जैसे रीडिंग का ही काम करिए, उसके बाद में थोड़ी देर अपनी आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद फिर आप जब आंख खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप जितना स्ट्रेस में थे इतना पढ़ने के बाद वो रिलैक्स, वो जो थकान थी वो आपकी आंखों से उतर गई है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि थकान को कैसे टैकल करें, कैसे थकान से बचें या किस वजह से थकान होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इन्होंने ये 5 चीजें सजेशन दिए हैं जिससे आप इस चिंता से बच सकते हैं, यानी थकान जो हो रही है उससे बचा जा सकता है। उसकी जो चिंता है, थकान से चिंता नहीं होती, चिंता ये होती है कि जो काम है हमारे पास उसकी वजह से थकान हो गई, अब वो काम नहीं हो पाएगा और इस वजह से वो चिंता होने लगती है। तो पहला तो इन्होंने कहा है कि आप एक किताब पढ़िए जो कि है डॉक्टर डेविड हेरोल्ड फिंक, जो कि नर्वस टेंशन पे है, रिलीज फ्रॉम नर्वस टेंशन। एक ये बुक आप पढ़ सकते हैं।
Relax is odd moment. Let your body go limp like an old sock. I keep an old maroon colored sock on my desk as I work. Keep it there as a reminder of how limp I ought to be. तो आप कितना जो है कितना थकान आप महसूस कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी देर पे आपको रिलैक्स होना है, आपको फील गुड करना है अपने आप। कोई आपको फील गुड कराएगा नहीं, आपको अपने आप ये देखना है कि आप थक गए हैं या थकने वाले, उससे पहले ही थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करिए। जो इन्होंने इंडियन योगीज के बारे में भी कहा है कि आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन जो है, आप वहां देख सकते हैं योगीज जो करते हैं, और आप बिल्ली से भी सीख सकते हैं कि वो कड़कती धूप में आराम से आंख बंद करके लेटी रहती है, आराम कर लेती है, उसे कोई स्ट्रेस नहीं होता, कभी वो स्ट्रेस की वजह से उसको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, इंसोम्निया नहीं होता, कोई चिंता नहीं है, कोई स्टमक अल्सर नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप चिंता करते हैं, आप रिलैक्स नहीं करते हैं, आप थकान अपनी नहीं उतारते हैं, तो आपको नर्वस ब्रेकडाउन होने का खतरा होता है, नींद ना आने का होता है, चिंता होने का, या स्टमक अल्सर्स भी इसी के परिणाम है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे कंफर्टेबल पोजीशन में करिए, कि जितना आपको आराम मिल सके, आराम से, मतलब जो पोस्चर हो आपका, अगर आप तकलीफ में कहीं इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको बैठने की अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है, या कहीं आपको खड़े होने की, आपके शूज उस तरह के कंफर्टेबल नहीं है, आपके कपड़े उतने कंफर्टेबल नहीं है कि आप काम कर सके, तो ये कोशिश करिए कि चीजें इतनी कंफर्टेबल हो कि आपको काम करने में उन चीजों की वजह से, फिजिकल जो वहां पे चीजें हैं उनसे आपको दिक्कत ना हो, पोजीशन आपकी कंफर्टेबल हो। और मैंने कहीं सुना है कि गूगल में लोग काम जो करते हैं उनको जैसे जैसे एनवायरमेंट में, जैसे कंडीशन में उनको काम करना होता है, उन्हें वैसे ही कंडीशन दी जाती है, वैसे ही एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है, ताकि वो रिलैक्स होके और ज्यादा बेहतर काम कर सके। फोर्थ इन्होंने कहा है कि आप अपने से खुद पूछिए कि क्या आप अपना काम कठिन बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपना काम खुद कठिन बना रहे हैं, तो आप तुरंत उसको सही करने की कोशिश करिए कि कहाँ आप ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं जिससे आपका जो सरल सा काम है वो और कठिन होता जा रहा है। और लास्टली इन्होंने कहा है, टेस्ट yourself again at the end of the day by asking yourself, just how tired am I? If I am tired, it is not because of the mental work I have done, but because of the way I have done. I measure my accomplishment, says Daniel W. Jocelyn, not by how tired I am at the end of the day, but how tired I am not. When I feel particularly tired at the end of the day, or when irritability proves that my nerves are tired, I know beyond question that it has been an inefficient day, both as to quantity and quality. If every businessman would learn that same lesson, the death rate from hypertension disease would drop overnight, and we would stop filling up our sanatoriums and asylums with men who have been broken by fatigue and worry. तो ये आपको खुद चेक करना है कि आप थकान किस वजह से महसूस कर रहे हैं, क्या क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप इतने थक गए। आप जब भी कहेंगे कि मैं तो थक गया, आप जरूर जब घर लौटते हैं कहीं से उसके बाद कहते हैं मैं तो थक गया, तो आप चेक करिए कि आप क्यों थक गए। जब आप ये चेक करेंगे कि आप क्यों थक गए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ यहाँ ये गलती की और इस वजह से मैं थक गया। जो काम मैं इस तरीके से अगर करता तो वो मुझे इतनी थकान नहीं होती, लेकिन मैंने उसको इस ढंग से किया, इस वजह से थकान हो गई। तो ये चीजें जो हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक मेरी पर्सनल एक आदत है कि जैसे मैं बाहर अगर जाती हूँ, मैं अगर बाजार गई और सामान खरीद रही हूँ, साथ में घर का और भी कोई सदस्य वो भी सामान खरीद रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे ही मुझे कोई बैठने की जगह मिलती है मैं बैठ जाती हूँ। मैं वहां बैठ जाती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ बैठ गई, या मैं सीढ़ियों पे बैठ गई, या मैं किसी रोड साइड कहीं कोई ऐसा
बेंच मिली वहां बैठ गई, इससे नहीं मतलब है कि कोई क्या सोचेगा। जब आप फ्री रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, तो आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। वहां आपको देखने वाला कोई है ही नहीं जो ये देखे कि आप कहाँ बैठे हैं, कौन है कौन नहीं है। तो आप जब भी कहीं बाहर हो या कहीं काम कर रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें बीच बीच में, ताकि आपका जो काम है वो आपको टेंशन ना दे। तो अगर मैं वाला जो चैप्टर था वो भी कुछ कुछ इसी तरह था, बट इन्होंने यहाँ थोड़ा क्लियर किया है कि आपको ये एनालाइज करना है, एसेस करना है कि आप कहाँ क्यों थक रहे हैं। उस चैप्टर में ये है कि आप कैसे काम करें कि आप ना थके। इस चैप्टर में है कि कैसे आपको ये पता करना है कि आप क्यों थक रहे हैं। और फिजिकल इनका बताने का ये भी था कि फिजिकल वर्क में थकान ज्यादा होती है और मेंटल वर्क में थकान कम होती है। एक चीज और ये यहाँ बताना चाहते थे कि इंटरेस्ट अगर आपका उस काम में है तो भी आपको थकान कम होगी, और इंटरेस्ट नहीं है तो थकान ज्यादा होगी। तो आप इन सब चीजों को कम कर सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट पैदा करिए, जो काम आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट, और दूसरी चीज बीच बीच में रिलैक्स होने की कोशिश करिए। तो ये था आज का चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी मैं इसके बाद बताऊंगी। यहाँ तक ये था। इसके बाद है हाउ टू अवॉइड फटीग एंड कीप लुकिंग यंग। सो ये भी आई थिंक बढ़िया चैप्टर होगा, तो इसको बताऊंगी, या फिर मैं ये पूरा यहाँ तक का जो पोर्शन है उसको एक साथ कर दूंगी, क्योंकि अगर बहुत इंटरेस्टिंग ये ना हुआ, क्योंकि ये चैप्टर का वीडियो बनाने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसको और उस चैप्टर को एक साथ कर देना चाहिए था, दोनों का कंटेंट एक कर देने चाहिए था। बट क्या होता है जब वीडियो काफी बड़ा हो जाता है तो वो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है। जो जो मैसेज मैं पहुंचाना चाहती हूँ या जो कुछ कोई सीख सकता है वो वहां से, मतलब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो छोड़ के चला जाता है और क्रीम यही रह जाती है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये बुक हो सकता है आपके इंटरेस्ट की ना हो, इसका ये चैप्टर इंटरेस्ट का ना हो, लेकिन बुक है तो इंटरेस्टिंग चीजें होंगी ही, नॉलेज होगी ही। तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और एक बात और, अगर आपकी कोई पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप कोशिश कर सकते हैं कि मेरे ईमेल एड्रेस पे उसको शेयर करें, बिना अपना कोई भी डिटेल लिखे। आप अपना कोई भी पर्सनल डिटेल मत लिखिए, इवन नाम भी मत लिखिए, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लिखिए। और मैं कोशिश करूंगी कि उससे रिलेटेड अगर कोई मेरे पास मैटर है या सॉल्यूशन है या मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं जरूर उस पर आपकी मदद करूंगी। और आप प्लीज अपना कोई भी डिटेल मत लिखिएगा, आप बस अपनी प्रॉब्लम जो भी है, आपकी कंडीशन जो भी है, जिस तरह की आगे पीछे, वो सब के साथ अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइएगा। मैं आपकी कोशिश करूंगी कि मदद कर सकूं। तो ये एक मेरी पहल है, कुछ मैं काफी दिन से वीडियो बना रही हूँ। मेरा ये तो नया चैनल है, फिर भी इसको भी लगभग एक महीना होगा, और चैनल भी मेरे चल रहे हैं, तीसरा चैनल है मेरा। तो ये था आज का वीडियो। ओके वियर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।